Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss our fifth mini mock, and in this mini mock we are going to discuss mathematical reasoning question. Okay, and these questions are based on calendar average, I think calendar average, profit and loss, and many more mixed questions I have posted yesterday. Now today I am going to provide you guys solution. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एक क्वेश्चन पे रिक्वेस्ट भी आई थी, मैम अगर 3 मार्च 2019 एंड समथिंग लाइक दैट इसका हमें डे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उनके लिए मुझे नाम नहीं याद है उन्होंने एस्पिरेंट का, तो आप पिछली वाली वीडियो भी देख लेना और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑन 24 अक्टूबर 2019। 24 अक्टूबर 2019 को कौन सा डे था, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम बहुत ही इजीली फटाफट से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आई गेस आपको दिख रहा होगा, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बोर्ड पे फोकस करते हैं, देखिए क्या लिखा है। 24 अक्टूबर 24/10 और 2019 का आपको डे निकालना है कि कौन सा डे है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान होगा लास्ट वाली वीडियो में, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर, ये फॉर्मूला बताया था मैंने गाइज आपको। बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6, ये बताया था। इसमें मैंने बोला था संडे, इसका बोला था मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके, दिस वन इज फ्राइडे, दिस वन इज सैटरडे। ओके, ये एक फॉर्मूला बताया था। ठीक, एक मैंने और आपको फॉर्मूला बताया था, 2000 आएगा तो आपका 0 से होगा डिनोट। ठीक है, 2000 आएगा तो 0 से, 1900 वाली सीरीज आएगी तो 1 से। ठीक है, और ऐसे 18 1700 का भी मैंने बताया था, जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो आप देख लेना। ठीक, तीन फॉर्मूले बताए थे, उसके बाद मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए x कैसे निकलेगा, ये जो होती है ये वाली लास्ट वाली जो आपकी डिजिट्स होती, इसमें से -1 कर देते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती वो दैट इज योर x। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर है ना फॉर्मूला, तो x पहले बनाना है ना, तो x इज इक्वल टू 18 हो गया। अगर y की हम बात करें तो मैंने बोला था x डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे आप, जो आपका क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर नहीं, जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी वैल्यू होगी, तो मतलब 18 डिवाइडेड बाय 4 करोगे आप। ठीक है, 4 और इसको आप 18 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, यानी कि 4 आई वैल्यू, तो 4 आपका क्या हो गया, आई गेस इससे दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लैक से लिखती हूँ, 4 आई आपकी वैल्यू, तो 4 आपका y हो गया। x निकाल लिया हमने 18, y निकाल लिया हमने 4। z मैंने बोला था ये आपका z के लिए होता है, ये z के लिए। अगर 2000 की रेंज में है तो 0, 1900 की है तो 1, ऐसे ही मैंने और भी सीरीज उस दिन बताई थी। तो z है 0 क्योंकि 2000 की रेंज में है, 2000 की रेंज में इसलिए 0। r मैंने बताया था जितने भी आपको अक्टूबर तक जाना है यहाँ पे, तो आप कैसे लिखोगे r, देखिए दिख रहा होगा आई गेस, जनवरी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू होगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कहाँ अक्टूबर तक जाना है, 24 तक। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में ये लीप ईयर तो है नहीं, 28 हो जाएंगे, मार्च में 31, अप्रैल 30 की, मई 31 की, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर आपको 24 तक ही जाना है। ठीक है, अक्टूबर आपको 24 तक ही जाना है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको 7 से डिवाइड करना था, आपको रिमाइंडर लिखना था 7 से डिवाइड करके। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि 31 वाले महीने हैं, अब आप या तो डिवाइड कर लो, एक बार डिवाइड कर लोगे आपको पता चल जाएगा, 7 4 जा 28, 29 30 31, 3 आ जाएगा।
18 डिवाइड होगा तो 0, 28 डिवाइड होगा तो 7 की टेबल से पूरा कट गया, 0 आ जाएगा। 31 डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। ओके, तो आपको पता चल गया 31 जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 30 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, 28 होता है ना, 7 चौक 28 मतलब 7 4 28, उसके अकॉर्डिंग ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 30 है तो 2 आ जाएगा, 31 है तो आपका 3 आ जाएगा, 30 है तो 2 आ जाएगा, 31 है तो 3 आ जाएगा, 7 से फिर 3 आ गया, 7 से फिर 2 आ गया। ठीक है, फिर 24 को आपने डिवाइड किया तो 3 जा 21, 3 आ गया, फिर से 3 आ गया। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे वाली वैल्यू, कोई नहीं मैं बता दूंगी। ठीक है, इतना आपको आया। तो इसमें क्या करना था, ये सारे आर निकालने के लिए आपको ये सारा जितना मैंने डिवाइड किया ना ये लिखना। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3। आई गेस ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारे हमने लिख लिए हैं। जनवरी का 3 ऐसे 7 से डिवाइड करके जहां तक जाना है आपको, 24 अक्टूबर है तो अक्टूबर तक आपने जाना है। ठीक है, अक्टूबर तक 24 तक गए तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक गए तो ये कुछ वैल्यूज डिवाइड करके आए। अब इसको हम ऐड ऑन कर लेंगे। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 24 आ गया। ओके, दैट इज योर आर, सॉरी दिस इज योर आर, ये आपका आर है। ठीक है, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर अब हम कर देंगे। एक्स हमारा क्या था, एक्स की वैल्यू 8 आई थी, वाई की वैल्यू 4 आई थी, जेड हमारा 0 था, आर की वैल्यू 24 आई थी। अब इसे आप ऐड कर लोगे। ठीक है, 0 तो कुछ भी नहीं, 46 आ गया, सम अप आपका 46 आ गया। अब इस 46 को अगेन आप क्या करोगे, इस 46 को दिख रहा है, इस 46 को आप 7 से डिवाइड करोगे। 7 6 42, 6 42, रिमाइंडर आया 4, इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आया, दिस इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 4 रिमाइंडर आया तो वैल्यू जो आपका डे पड़ेगा वो थर्सडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। तो 24 अक्टूबर 2019 को क्या था, थर्सडे था। ठीक है, थर्सडे था। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, इसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, और ये अगर 0 पता है तो 0 to 6 तक जाएंगे, संडे टू सैटरडे। ठीक, 2000 और ये 1900, एक चार्ट और मैंने बनाया था 1800 का 3 और 1700 का, आई गेस ऐसे ही आप चेक कर लेना इसे। ठीक, और ये आप ऐसे इसे सॉल्व कर लेना। 2-4 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगी आपको, इजीली ये फाइंड आउट आप कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली इस तरह का एग्जाम में आया, वहीं से मैंने निकाला। आप सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में 1 2 3 को हॉट फिल्टर्ड कॉफी लिखा जाता है, 3 5 6 को वेरी हॉट डे लिखा जाता है, 5 8 9 को डे एंड नाइट लिखा जाता है, तो वेरी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए 1 और 2 में आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। हॉट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं इसे मार्क कर देती हूँ। हॉट दिख रहा है, इसमें भी हॉट दिख रहा है। इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है। 3 दिख रही है, तो मतलब ये हो गया कि 3 जो है ना वो हॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये समझ में आ गया। फिर हम नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन को देखते हैं। सेकेंड और थर्ड लाइन को देखते हैं, हमें क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इसमें। 3 5, हाँ दिख रही है। ये 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। ओके, तो मैंने 5 लिख लिया। अब देखते हैं इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी हमें दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये डे दिख रहा है, ये डे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डे। ठीक है, डे दिख रहा है। फिर ये भी हो गई वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना था वेरी का। ओके, तो हमें सेकेंड वाली लाइन में दिख गया कि 3 डिनोट्स हॉट, 5 डिनोट्स डे, तो बचा क्या 6। 6 क्या डिनोट करेगा, फिर एक ही टर्म तो यहाँ पे बचा है, 6 डिनोट करेगा वेरी को। 6 डिनोट करेगा आपका वेरी को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इस लाइन में हमें 3 का पता चल गया था कि आपका 3 क्या डिनोट कर रहा है। 3 हमने निकाल लिया था, हॉट डिनोट कर रहा था। 5 आपका डे डिनोट कर रहा था। 6 क्या डिनोट करेगा, वेरी को डिनोट करेगा।
आई गेस ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव ऑन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ये भी एक मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन पोस्ट किया था कि इस तरीके से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। हो सकता है अपने एग्जाम में भी पूछे गए, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट स्टिल मैंने देखा और दूसरे एग्जाम में पूछा गया, तो मैंने सोचा कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये एक कोड लैंग्वेज दी है, इसमें आपको रीकैलकुलेट करना है कि क्या डिनोट करता है। देखिए, अब वही करेंगे, इन दोनों में सिमिलरिटी देखेंगे, इन दोनों में क्या है, निक है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, निक लिख लेंगे। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, इज है, तो निक का मतलब इज होता है इस कोड लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे। ठीक, री कॉमन है, री ही हमें पूछा गया है। ठीक, री लिख लिया। क्या है इन दोनों में कॉमन, समर एंड समर, तो क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। आगे हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें इजीली कैलकुलेट हो गया कि इसका मतलब समर है। ऐसे ही कुछ भी दिया हो आप कैलकुलेट कर लेना, पहले इन दोनों में देखना, फिर इन दोनों में देखना, यहाँ सिमिलरिटी देखना और फिर यहाँ सिमिलरिटी देखना। अगर दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो जो एक बची है वो उस टर्म की होगी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, 8 नंबर का एवरेज 55 हमें मिलता है। दिख रहा है आपको अच्छे से, देखिए 8 नंबर का एवरेज आपको क्या मिलता है, 55 मिलता है। ओके गाइस, 8 नंबर का एवरेज 55 है। उसके बाद ये देखा गया है कि 24 ले लिया हमने रॉन्गली ना, गलती से 24 ले लिया, लेना क्या था 24, लेना था 42, हमने ले लिया गलती से 24, वो गलती से लेने पे ही हमारा एवरेज 55 आया। ठीक है, तो पहले हम रॉन्ग नंबर निकालेंगे, रॉन्ग नंबर। ठीक है, फिर राइट नंबर, बस विद इन सेकेंड सॉल्व होगा। अभी मैं समझा रही हूँ, इस वजह से भले थोड़ा सा टाइम लग जाए। देखिए 8 नंबर का एवरेज 55, 5 8 जा 40, 0 4 करिए, 5 5 40 44। ठीक, अब राइट नंबर का एवरेज क्या करोगे, ये आपका एवरेज तो आ ही गया है, लेना आपको क्या था 42, ले लिया आपने 24, तो आप ऐड कर दो इसे। ठीक है, 482 माइनस 24, ठीक है 458 आ गया। अब आप एवरेज कैलकुलेट कर लोगे राइट नंबर का, तो एवरेज 458 आता, 458 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, आई गेस वैल्यू आएगी 57.25, तो वैल्यू आएगी 57.25। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या हुआ था कि ये 8 नंबर का इन्होंने एवरेज निकाला था, इनको लेना था 42, इन्होंने ले लिया 24, तो इनका एवरेज आ गया था 55। ठीक, अब हमने क्या किया, सही वाले नंबर को ले लिया, हाँ सही वाले नंबर को ले लिया, मतलब सही वाला हमारा 42 था, 42 ले लिया, गलत वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू ये आ गई। फिर मैंने एवरेज निकाल दिया, आ गया। देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इन अ फैमिली ऑफ 5 members, okay, average is 29 years, so calculate the age of family after 5 years. किसी फैमिली में 5 लोग हैं, उनका एवरेज जो निकलता है वो 29 निकलता है। ओके, 5 लोगों का एवरेज 29 आता है। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना है उन्हीं बंदों का एवरेज, उसी फैमिली का एवरेज 4 साल बाद। तो देखिए बस हो गया ये क्वेश्चन आपका, 4 साल बाद बोला है ना, हो गया ये एवरेज कैलकुलेट, दिस इज योर आंसर। भाई उन्हीं बंदों का कैलकुलेट करना है ना 4 साल बाद, तो हमें 5 मेंबर्स का 4 साल पहले का एवरेज पता है, 4 साल बाद क्या होगा +4 हो जाएगा, बस एवरेज आपका आ गया 33, करेक्ट हो गया आंसर। ठीक, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम ट्रिक से करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2 मिनट में 1 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 12 नंबर का एवरेज 75 है, अगर सब में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नया नंबर क्या आ जाएगा, मतलब 12 नंबर्स का एवरेज तो हमारे पास है ही है, कितना है 75, अगर सब में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए
तो सब में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, बस यही आपकी वैल्यू आ जाएगी 68 आ जाएगी। ओके 68, ठीक, तो 68 आपका करेक्ट बन जाएगा। कुछ नहीं करना था, 12 नंबर का एवरेज दिया था ना, एवरेज इज इक्वल टू आपको पता ही है डिवाइडेड बाय नंबर होता है, यहाँ पे समेशन होता है, ठीक, यहाँ पे नंबर होता है, एवरेज 75 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे भी जो भी नंबर था, इसका एवरेज तो आपको निकाल ही लिया है, आपको कैलकुलेट क्या करना था, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया हर नंबर से, तो हर नंबर से 7 सब्ट्रैक्ट, हर से सब्ट्रैक्ट करने किया, इकट्ठे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 7, तो आपका जो एवरेज आ जाएगा वो नए नंबर का नया एवरेज आपका 68 आ जाएगा। देखिए फिर से मैं बताती हूँ, 12 नंबर का एवरेज 75 है, अगर सब में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इसी प्रोसेस से, तो नए नंबर का नया एवरेज क्या आ जाएगा, तो नए नंबर का नया एवरेज आ जाएगा। ऐड करना हो तो आप ऐड कर लीजिए। आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है, ये आपका CPSP वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसको भी हम विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। 18 आइटम का जो परचेज प्राइस है या फिर वी कैन से CP, वो 15 आइटम के SP के बराबर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 18 आइटम का जो CP है ना वो किसके बराबर है, 15 आइटम के SP के, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक। अब आप एक ट्रिक करिए, CP बाई SP लिखी, यहाँ पे ये CP है इसलिए CP लिखा, ये SP, ठीक। अब इसको आप यही रहने दीजिए, इसको ऐसे लिखिए, ये जो इज इक्वल टू के इधर है ना SP, ये आपने 15 ऐसे ही लिखा, यहाँ पे 18 लिख दिया, ठीक है। अब आप इसे कट कर दिए, 3 5 15 6 18, ठीक। तो आपकी जो वैल्यू आ गई, CP आ गया आपका 5, SP आ गया आपका 6, तो आपने खरीदा था, CP मतलब क्या है, CP आपने मतलब खरीदा, जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 5 रुपए का, ठीक है। SP यानी कि जो आपने बेचा है वो कितने का बेचा है, 6 रुपए का, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का, 1 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, प्रॉफिट परसेंट, क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ था आपका 1, CP कितना है आपका 5, 100 इंटू 100, 5 2 जा 10 20, क्या आ गया 20% आपको प्रॉफिट हो गया। आई गेस आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, 3 एवरेज के क्वेश्चन, आई थिंक 2 एवरेज के, 2 रीजनिंग के, 1 कैलेंडर का, एक ये SPCP वाला। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर होंगे। बहुत इजी वे मैंने ढूंढ के इन्हें बताया है कि जिन एस्पिरेंट्स की मैथ्स में इशू हो तो वो भी इजीली इसे सॉल्व कर ले। कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, ट्रिक्स एंड टिप्स से ही हमने सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, आपके लिए नए नए क्वेश्चंस ला रही हूँ, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल की और अच्छी ग्रोथ होगी, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, तो हम कुछ और सेटअप कर पाएंगे आपके लिए। ओके, so it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys. Tata, bye bye, take care.